सुबह के 5 बजे का समय था। गांव की मिट्टी में हल्की हल्की ठंडक थी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी। और इन सब के बीच गरीब किसान रामदयाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता भी थी और उम्मीद भी, क्योंकि उसके घर में चल रही गरीबी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ही बात बसती थी, उसका बेटा अर्जुन किसी दिन बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन बचपन से पढ़ाई में तेज था। स्कूल से लौटकर घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ता था। जहां कभी तेज हवा चलती तो लालटेन बुझ जाती, कभी किताबें गीली हो जाती, लेकिन अर्जुन की हिम्मत नहीं टूटती थी। उसे हमेशा लगता था कि पढ़ाई ही वो दरवाज़ा है जो उसके घर की गरीबी को बंद करके खुशियों को खोलेगा। एक दिन जब पिता ने मजबूरी में कहा कि पढ़ाई छोड़ दे और खेत में हाथ बंटाए, तो अर्जुन की आंखें भर आईं और उसने कहा कि अगर वो आज पढ़ाई छोड़ देगा तो आने वाली पीढ़ियों तक ये गरीबी नहीं जाएगी। इस एक बात ने पिता का दिल हिला दिया और उन्होंने तय किया कि चाहे आधी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, बेटा ज़रूर पढ़ेगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर चला गया। उसे एक छोटा बेहद जर्जर कमरा मिला, जहाँ पंखा चलने पर झटके खाता, बल्ब का पीला प्रकाश आंखों को चुभता और बिस्तर इतना पुराना कि थोड़ी सी हलचल से चरचर करने लगता। लेकिन अर्जुन को कमरे की हालत से ज़्यादा अपने सपने की कीमत पता थी। वो दिन में कॉलेज और रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। कई बार पैसे न होने पर सिर्फ चाय और बिस्किट से दिन निकाल देता और कई बार भूख में पानी पीकर पढ़ लेता। उधर गांव में पिता हर महीने पैसे जुटाने के लिए दिन रात खेत में काम करते। बारिश न होने से फसल बर्बाद होती, कर्ज बढ़ता जाता और माँ घर में एक वक्त तक खाना छोड़ देती ताकि उसका बेटा शहर में भूखा न सोए। माँ कभी रात को चुपके से रोती और कहती कि शायद ये पढ़ाई हमारे बस की नहीं, पर पिता हमेशा कहते कि हमारी भूख आज की है, लेकिन बेटे का उजाला पूरी जिंदगी का होगा। आखिरकार अर्जुन ने यूपीएससी की पहली कोशिश की और फेल हो गया। ये वो पल था जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, घंटों रोता रहा और सोचा कि उसके कारण घर वाले कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। वो गांव लौटने ही वाला था कि उसी समय पिता का फोन आया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गिरने में कोई बुराई नहीं, बुराई तब है जब तू उठने की कोशिश ही न करे। बस यही बात अर्जुन के अंदर फिर आग की तरह भर गई। अगले 1 साल उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पढ़ाई, मोबाइल बंद, सोशल लाइफ खत्म, नींद आधी, भूख आधी, पर मेहनत दुगनी। लाइब्रेरी में रात के 2-2 बजे तक बैठकर पढ़ता। गर्मी में पंखा न चलने पर भी पसीने में भीगकर पढ़ता। सर्द रातों में कंबल न होने पर भी किताबें खोले रखता। उधर गांव में हालात अब और खराब हो चुके थे। कर्ज बढ़ गया था। पिता ने अपनी गाय बेच दी थी, माँ ने अपने पुराने चांदी के पायजेब तक बेच दिए और रिश्तेदार ताना मारते कि किसान का लड़का आईएएस नहीं बनता, सपना मत देखो। लेकिन यही ताने अर्जुन के लिए ईंधन बन गए। आखिरकार यूपीएससी का रिजल्ट वाला दिन आया। अर्जुन कांपते हाथों से रोल नंबर डालता है। स्क्रीन लोड हो रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और अचानक स्क्रीन पर चमकता हुआ दिखता है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर आईएएस। अर्जुन फर्श पर गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। उसने फोन मिलाया पर खुशी में बोल नहीं पाया, सिर्फ रोता रहा। दूसरी तरफ पिता चुप थे। फिर उनकी टूटी आवाज आई, मेरे बेटे, तू सच में आईएएस बन गया। माँ खुशी से जमीन पर बैठ गई। पूरे गांव में घंटों तक जश्न चलता रहा। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो सड़क फूलों से ढकी थी। बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे थे, ढोल बजे और लोग चिल्ला रहे थे, हमारा अर्जुन आईएएस बन गया। पिता खुशी से उसके पैरों में गिर गए, पर अर्जुन ने उन्हें पकड़कर गले से लगा लिया और बोला, आज मैं जो हूँ आपकी भूख, आपकी मेहनत और आपकी दुआ की वजह से हूँ। उसने गांव में सबसे पहले अपने पिता की जमीन का कर्ज चुकाया, फिर घर पक्का बनाया, स्कूल में कंप्यूटर लैब लगवाई, किसानों के लिए मदद केंद्र खोला और गांव के हर बच्चे को किताबें दिलवाईं। आज वो पूरे जिले का सम्मानित आईएएस ऑफिसर है और हर मीटिंग में बड़े गर्व से कहता है, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और किसानों के लिए ही मेरी कुर्सी है। गरीबी ने उसे रोका, तोड़ा, थकाया, पर हर बार उसने उठकर दुनिया को साबित कर दिया कि सपनों की कीमत पैसे से नहीं, मेहनत और भरोसे से चुकाई जाती है। और एक गरीब किसान का बेटा भी आईएएस बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। और भाई लोगों, अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और उम्मीद से जिंदगी बदल सकती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी रियल कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताना कि अगली रियल स्टोरी किस पर चाहिए, किसान, मजदूर या स्टूडेंट। आपका भाई विनीत आपकी हर बात पूरी करेगा।